देखो कैसे लोग भाग भाग के आ रहे हैं सिर्फ ये बीच वाली पोजीशन को लेने के लिए। वो जो सामने वाला टावर है, वो वाला टावर आपने ना उस हाइट्स में भी देखा होगा। वो एक मूवी है ना टाइगर जिंदा वाली। ये देखो भाई साहब रात के टाइम पे कैसी लगती है। रात के टाइम पे ना भीड़ बहुत हो जाती है। देखना कितना क्राउड है। और खुल गया सिम सिम। और ये देखो गाइस, ये ट्रैम यार काफ़ी बढ़िया लगती है पास से जाती हुई। यहाँ की जो स्पेशल जो फेमस चीज़ है ना वो है ये बकलावा भाई साहब। ये इधर ना जो इनके रेस्टोरेंट होते हैं ना, इनके बाहर ये घंटी लेके खड़े होते हैं कई बार। है ना इस्तांबुल, ये आधा यूरोप में है आधा एशिया में, यानी ये यूरेशिया में है। ये आधा यूरोप में आधा एशिया में। और गाइस घूमते घूमते इधर आ गए थे, भूख लगी थी, स्पाइसी खाना था तो हमने पिज़्ज़ा ले लिया टर्किश स्टाइल। मतलब देखने में तो इंडियन स्टाइल ही है बट पता नहीं क्यों टर्किश स्टाइल लिख रखा था। मैंने सोचा कि वो नौका वाला बोट वाला बना के देंगे पर वो नहीं दिया, ये सिंपल वाला ही देके गए। कोई नहीं, खाते हैं इसको और पेट भरते हैं, फिर नाइट लाइफ एंजॉय करेंगे आज। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अभी मैं खड़ा हूँ भाई साहब इस्तांबुल, और इस्तांबुल के एक हार्बर पे जहाँ से ये फेरी वगैरह चलती हैं। और ठीक मेरे पीछे है भाई साहब ब्लू मॉस्क। वैसे तो इसका नाम सुलेमानी मॉस्क है बट ये फेमस जो है वो ब्लू मॉस्क से ज़्यादा फेमस है। और बहुत सारी मूवीज़ में आपने ना जब टर्की का नाम आता है, इस्तांबुल का नाम आता है तो यही मॉस्क सबसे पहले दिखाया जाता है। और फिर दिखाया जाता है वो वाला टावर, वो जो सामने वाला टावर है। वो वाला टावर आपने ना उस हाइट्स में भी देखा होगा। वो एक मूवी है ना टाइगर जिंदा वाली, जिसमें कैटरीना कैफ और सलमान खान दोनों साथ मिलके एक वो चाइनीज़ कोऑर्डिनेट्स चुराते हैं, कुछ ऐसा ही था। वो चुराते हैं, एक बक्सा सा चुराते हैं। वो भाई साहब उसी टावर में से चुराते हैं, वो जो सामने वाला टावर है। वैसे काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये वाला एरिया। और सामने ये जो फेरी देख रहे हो, ये फेरी है भाई साहब आपके पास में इंक्लूड हो जाती है। जो हमने पीछे वाले व्लॉग में एक पास ख़रीदा था ना 3 दिन का, उस पास में भी इंक्लूड है। आप चाहो तो इसमें बैठ के गेड़ी मार के आ सकते हो, फिर वापस इधर आ सकते हो। पेड लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई इधर साइट सीइंग वाला क्रूज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी में बैठ जाना, पीछे चले जाना बस चढ़ के। और रात के टाइम पे भाई साहब काफ़ी हसलिंग बसलिंग सी हो जाती है। देखना चारों तरफ अच्छा पहाड़ी सा एरिया है, मतलब काफ़ी जगह पे ऊंचा ऊंचा सा, मतलब ग्राउंड लेवल से ना ऊंचे ऊंचे से ऐसे लाइटें वाइटें सी चसी हुई नज़र आएंगी, जो देखने में ना काफ़ी बढ़िया लगती है, मतलब काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। और ऐसा लगता है जैसे आपको पता नहीं कैसे से एरिया में आ गए। और आसमान यहाँ का भी ना यूरोप के जैसे नीला ही है, वैसे बिल्कुल बादल दिख रहे हैं ऐसे क्लियर। और उधर है एक काफ़ी फेमस ब्रिज, उसकी तरफ भी जाएंगे हम, कल जाएंगे मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में। वहाँ पे भी लोग काफ़ी फिशिंग वगैरह करते हैं। और गाइस जो ये वाला हार्बर है ना, ये काफ़ी बिजी है। इस पे ना भाई साहब हज़ारों की तादाद में लोग आते जाते हैं इधर से उधर, और काफ़ी बढ़िया लगता है। और मैंने ना सोचा नहीं था कि टर्की में आके मेरे को थोड़ा सुकून मिलेगा। वैसे मेरे को यहाँ पे ना सुकून सा मिला। मतलब इटली में ना मैं रोम में परेशान हो रखा था, मैंने ना वहाँ पे कुछ व्लॉग नहीं निकाले, ऐसे टाइम ही पास किया था मैंने। पूरे दिन में एक व्लॉग निकाल दिया, बोरिंग सा दिन था। पर यहाँ आके थोड़ी सी ना वाइब आ रही है मेरे को कि हाँ मेरे को घूमना चाहिए। तो हम इसको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। अपन यहाँ पे 3 रात 4 दिन है, मतलब तीन ही दिन है, तो देखते हैं। बाकी सलोनी बोल रहे क्रूज़ में चलें, तो सोच रहे हैं कि क्रूज़ में बोर्ड कर लेते हैं जल्दी से, फिर नहीं तो बंद हो जाएगा। एक गेड़ी उसमें बीमार ही आते हैं। फाइनली हमने कर ली है एंट्री और अब जा रहे हैं हम क्रूज़ पे। पीछे चलेंगे, भाग के आ जा जल्दी से। और गाइज़ काफ़ी सही है। मैं सोचा कि सलोनी बोल रही थी कि चलो क्रूज़ में चलेंगे, तो मैं सोचा कि चलो घूम ही आते हैं। काफ़ी अंधेरा हो रखा है वैसे तो, पर फिर भी आ जाएंगे। किधर ही ले जाके छोड़ेगा, कहीं दूर छोड़ेगा, उतर के फिर आ जाएंगे। या तो ये आइलैंड को क्रॉस करवाता होगा। और ये हमारे इस पास में इंक्लूड था, तो सबसे बढ़िया बात तो यही है कि इंक्लूड था तो फ्री है। लेकिन जानता है ना मुझे स्लिपरी है थोड़ा। और ये देख लो भाई साहब, ये है फेरी काइंड ऑफ, और इसमें आप घूम सकते हो। ऊपर कुछ वीआईपी वगैरह का कोई सिस्टम तो नहीं है ना, आई थिंक तो नहीं है। सब पीछे जा रहे हैं तो हम भी पीछे ही चले जाते हैं। और नॉर्मल फेरी है वैसे तो। ये देख लो कैसी सी सीट है, और इसके अंदर भाई साहब लाइफ जैकेट लगा रखे हैं नीचे, देखना कैसी सही सी है। ये तो रात को भी करो और दिन में भी करो, दोनों टाइम करो भाई साहब, मज़ा ही आ जाएगा। पीछे देखो अंदर कोई नहीं बैठा, सब पीछे आ गए। और फिर मैं सोचा कि मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी पीछे आ जाता हूँ, क्योंकि मेरे को तो वैसे भी इंजॉय करना है। नीचे भी खड़े हो सकते हैं वैसे, पर हम ऊपर खड़े होंगे, यहाँ से नज़ारे लेंगे। और गाइज़ आपने देखा होगा इस झंडे के साथ बहुत सारे लोग खड़े हो गए इधर वाटर के अंदर से रोड क्रॉस करते हैं, मतलब रोड बोल रहा हूँ, ये कैनाल क्रॉस करते हैं। तो मैं भी इसी झंडे के पास आ गया। अभी दिखाता हूँ आपको इधर से नज़ारे कहाँ कहाँ से जाएगा। वैसे काफ़ी बढ़िया लग रहा है इधर आके, और ये फ्लैग भी काफ़ी सही लग रहा है। लाइट कम है बस यहाँ पे, बाकी जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा ब्लॉग में देखने को मिलेगा।
जाना है। ये दूसरे आइलैंड पे लेके आई है हमारे को, मतलब कम से कम 20-25 मिनट लगा देंगे इसमें आने में। और अभी हम डी बोर्ड कर रहे हैं वापस से, और फिर नीचे जाके फिर दूसरे पे फिर आएंगे, और उसके बाद हम वापस उसी हार्बर पे जाएंगे जिस हार्बर से हम बैठ के आए थे। और गाइज़ मैंने अभी उन भैया से पूछा कि ये बोट अब वापस वहीं पे जाएगी, बोलता हाँ वापस वहीं पे जाएगी, बट ये आखिरी बोट है, वापस जाना है तो इसी को ले लो जितना जल्दी हो सके, ताकि आप वहाँ पे वापस पहुँच जाओ। काफ़ी ये वाला एरिया भी काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को, इधर भी बहुत सारे मॉस्क हैं। ये मैं ऐसे ही रैंडम आ गया था अभी तो मज़े करने के लिए, पर अब फिर से जाऊँगा, मतलब कल मॉर्निंग में आऊँगा जब डे लाइट हो जाएगी ना, तब आऊँगा वापस से। और ये देखो भाई साहब काफ़ी सारे मॉस्क यहाँ पे ना, बहुत सारे मॉस्क है। ये सिटी ऑफ मॉस्क तो नहीं है, मैंने ऐसा कुछ सुना है कि इसमें शायद 2000 पता नहीं कितने सारे मॉस्क हैं इसके अंदर, पर बाकी चलो कोई नहीं, एक बारी वापस अंदर चलते हैं, थोड़ा स्टडी करते हैं, और कल फिर आपको ना मस्त मस्त बात बताऊंगा इसके बारे में। और अभी एक बार फिर से बोर्ड कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी भीड़ हो रखी है वैसे तो। फाइनली हम अंदर आ गए हैं, और ये पास हमने लिया था 3 डेज़ के लिए। इसमें ना जितना भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना सारा इंक्लूड है, मतलब चाहे वो बोट हो, चाहे शिप हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे ट्रैम हो। काफ़ी सही लगा मेरे को। और इसकी जो कॉस्ट थी ना अराउंड 858 लीरा थी, तुर्किश लीरा, और इंडियन रुपीज़ में अगर कैलकुलेट करोगे तो ये 2500 रुपये का हो जाएगा, 2400-2500 रुपये का। काफ़ी सही लगा मेरे को। अगर तुम्हारे को 2-3 दिन यहाँ आना ना तो ये वाला पास ले लेना। टेक्नोलॉजी देख लो, बटन दबा के गेट बंद कर दिया भाई साहब बंदे ने, इस वाले चचा ने जो हमारे को ज्ञान दे रहा था कि आखिरी बोट है। देखो कैसे लोग भाग भाग के आ रहे हैं सिर्फ ये बीच वाली पोजीशन को लेने के लिए, मतलब ज़बरदस्त तरीके से एक दूसरे को ऐसे धक्के मार मार के आ रहे थे। आ गए वापस से सेम हार्बर पे, अभी यहाँ से डी बोर्ड करेंगे, और उतरने के बाद फिर आसपास की चीज़ें दिखाते हुए लेके चलूँगा आपको, और आसपास की जो चीज़ें होंगी, जो नाइट लाइफ की वीडियो होगी, काइंड ऑफ ऐसा हो जाएगा इसके अंदर। कुछ भी अगर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ना मेरे को बढ़िया सा, वो आपको दिखाते हुए लेके चलूँगा। बाकी रात के टाइम पे ना मतलब सही लगा मेरे को, एक रोज़ टाइम स्पेंड करने के लिए। मेरा दिमाग ख़राब हो रखा था, पर इस पर टाइम स्पेंड करने के बाद ना काफ़ी सही हो गया, मतलब अच्छा लगने लगता है। ये क्रूज़ ना बहुत ही बढ़िया था। इसमें जब बैठ के गए ना भाई से, ब्लू मॉस्क और जितनी भी इनकी स्काई लाइन है ना भाई, सारी अच्छी लग रही थी, काफ़ी देखने में काफ़ी बढ़िया लग रही थी। मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, अगर आप इधर आओ तो ये वाला क्रूज़ ज़रूर करना। और गाइज़ जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ ना, इधर एक छोटी सी मार्केट लगी हुई है जिसमें आपको माला, चैन, पता नहीं क्या क्या, बेल्ट वगैरह सारी चीज़ों के कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा, कच्चे बनियान, और बड़े सस्ते सस्ते से, वो भी अरमानी एम्पीरियो के। आई थिंक ये कॉपी होंगे, मतलब 200, 250 लीरा के हैं, मतलब 200-250 लीरा के जो है ना, इनको मल्टीप्लाई कर लेना 2.47 से, तो आपका एग्जैक्ट अराउंड आइडिया लग जाएगा। और आपको कॉपी वगैरह, ये भाई से एप्पल के हेडफोन वगैरह, ज्वेलरी की कॉपी, सोवेनियर, सॉक्स, टावल्स, कच्चे बनियान, पजामे सब मिल जाएंगे। और रात के टाइम पे, अभी तो नहीं बंद सा हो गया, जब मैं जा रहा था ना तब भाई साहब इतनी यहाँ से ना ऐसे भीड़ लगी हुई थी, पूरे के पूरे में भाई साहब कुछ यहाँ पे था। और अभी सारे के सारे उठ के चले गए, और ये मतलब सुनसान सा हो गया। अभी देखो 11 बजने वाले हैं, वापस जा रहे हैं अभी हम, देखते हैं क्या सीन मिलेगा। अभी हमारे को यहाँ से ऊपर जाना है और ट्रैम पकड़नी है। और गाइस ये देखो भाई साहब रात के टाइम पे कैसी लगती है। रात के टाइम पे ना भीड़ बहुत हो जाती है, देखना कितना क्राउड है। अभी बस अंदर घुसने का मौका मिल जाए हमारे को, और खुल गया सिम। और ये देखो गाइस मतलब खाली है, बच गए। जब हम वापस वहाँ से आए थे ना एयरपोर्ट से, तब बहुत ज़्यादा भरी हुई थी एज़ कम्पेरिजन अब के। ये देखो वर्ल्ड फेमस टर्किश आइसक्रीम, और ये आसपास देख रहे हो। अभी तो जैसे ना 11 बज गए तो ऑलमोस्ट खाली सा हो गया, पर वही है कि हाँ थोड़ा सा हैपनिंग तो है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल खाली। और मैकडी देखो, इधर मैकडी भी है। और ये ट्रैम यार काफ़ी बढ़िया लगती है पास से जाती हुई, मतलब सही में काफ़ी बढ़िया लगती है। और ना इधर थोड़ा सा पब वगैरह और ये क्लब वगैरह नहीं है इस वाले एरिया में। आई थिंक उसके लिए ना हमारे को किसी और स्ट्रीट पे जाना पड़ेगा। जब मैं जा रहा था ना तब तो भाई साहब इन गलियों में ना काफ़ी भीड़ थी, अभी थोड़ा खाली सा हो गया। और भाई यहाँ पे ना रेस्टोरेंट तो इतने सारे हैं हद। और यहाँ पे ना गलियों में ऐसे लोग खड़े होते हैं, वो आपको ऐसे पकड़ के ले जाएंगे, आओ रेस्टोरेंट में आओ, मतलब अपनी भाषा में वेलकम ब्रदर करके, और तुम्हारे को अपने रेस्टोरेंट में लेके जाएंगे। इधर मैंने ना वैसे वीडियोस देखे हैं कि स्कैम भी खूब होते हैं, बट मैंने ऐसा पर्सनली एक्सपीरियंस करा नहीं अभी तक कुछ, क्योंकि घूम के तो मैं अच्छी दूर तक आया हूँ। कोई भी बंदा ऐसे ज़ोर ज़बरदस्ती टाइप लगा नहीं मेरे को। बाकी खैर अभी तक तो पहला ही दिन है, होप सारे दिन ऐसे निकले। और भाई गाड़ी वाड़ी भी इधर ना काफ़ी बढ़िया हैं, और डिफरेंट टाइप सी ऊबर में चलती हैं भाई साहब, हुंडई की गाड़ी और पता नहीं कौन सी गाड़ियाँ काफ़ी सही लगते हैं। कि फिएट की भी गाड़ी काफ़ी सही लगती है इनकी, देखने में सही है, बढ़िया है। और ये भी इधर एक मॉस्क सा है। और एक चीज़ मैंने नोटिस करी यहाँ पे ना भाई साहब, मॉस्क बहुत ज़्यादा है, मतलब जहाँ पे भी देखोगे ना आपको एक अच्छा बड़ा सा
मस्त सा मॉस्क देखने को मिल जाएगा, जो कि मतलब काफ़ी बढ़िया लगता है। आई थिंक ये भी एक मॉस्क है और इसके आगे भी एक मॉस्क सा है ही। रूल तो फॉलो करते हैं लोग। अभी ना हम इस वाली रोड पे खड़े थे ना, मतलब बंदों ने जब तक रेड लाइट नहीं हुई ना तब तक भाई साहब किसी भी बंदे ने मूव नहीं किया। सारे बंदे ना वेट कर रहे थे कब ग्रीन होगा। और इधर देखो ये ऐसे ड्राई फ्रूट वगैरह भी, पता नहीं क्या क्या, किशमिश वगैरह, ड्राई फ्रूट वगैरह भी सेल करते हैं। मतलब ये ना ड्राई फ्रूट तो आपको ना जितनी भी आप मुस्लिम कंट्रीज़ में जाओगे ना आपको हर जगह मिल जाएंगे। इत्र मतलब परफ्यूम और ड्राई फ्रूट्स और कुछ वो जेली टाइप सी की टॉफ़ी, मतलब इस तरह की चीज़ आपको ना बहुत सारी इधर खाने पीने की चीज़ें मतलब मिल जाएंगी जो कि सेम सी होती हैं। आप दुबई में जाओगे ना सेम दुबई में मिल जाएगी। और ये ना ऐसे पुरानी सूखी सूखी चीज़ों का ना वो भी बनाते हैं कुछ धूमनी टाइप काइंड ऑफ, ऐसे नींबू सुखा लेंगे, पता नहीं कैसे कैसे फल फ्रूट सुखा लेंगे और उनको एक ऐसे डोंगा सा होता है उसके अंदर कोयले की आग होती है, उसके अंदर डाल देंगे और उससे फिर वो धुआं सा निकलेगा ना, उससे उसकी खुशबू से महकाएंगे अपने खुद को भी और अपने रूम वगैरह को भी। मैं बोल रहा था ना इधर भी एक मॉस्क सा है, एक ही आ गया इधर मॉस्क। इनकी ना सबसे बढ़िया बात जो मेरे को लगी ना अभी तक की, वो लगी भाई साहब इनकी रोड। इस रोड के ऊपर से गाड़ियाँ चलती हैं और इस रोड के ऊपर से ट्रैम चलती है। मतलब ऐसे कोई स्पेशल डिफरेंट वो नहीं है ट्रैम के लिए, ये सही है। और लोग ना मैनेज भी करके चलते हैं। मेरे ख्याल से ना जो ट्रैम वगैरह हैं वो गाड़ियों के जैसे ही चलती हैं, शायद वो लोग मंदी कर लेते होंगे, आगे से कुछ आता होगा, या फिर जो लोग रोड के ऊपर जा रहे हैं वो लोग अपनी गाड़ियों को स्लो कर लेते होंगे आगे से, अगर ट्रैम आ रही होगी होती तो मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, या फिर ऐसा कुछ रूल होगा कि ट्रैम सामने से आ रही है तो आप लोगों को मंदी करनी पड़ेगी अगर आपको इस रोड के ऊपर आप चल रहे हो, या फिर साइड देनी पड़ेगी, ऐसा कुछ सिस्टम होगा। काइंड ऑफ वन वे है, वन वे नहीं मतलब एक ही रोड पे दोनों साइड चलती हैं, इस साइड दूसरी गाड़ी आ रही होती है, उस साइड से उधर जा रही होती है, ऐसा कुछ सिस्टम है और मैनेज है बाकी काफ़ी हद तक। और ये देखो एक पिलर सा है इधर और एक इसके पीछे मॉस्क है। और यहाँ के जितने भी मॉस्क मैंने अभी तक देखे हैं ना ऑलमोस्ट सेम से स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, मतलब एक डोम सा, उसके 2 पिलर, कई में 4 पिलर, ऐसा कुछ। और एक यहाँ पे तो एक ये वाला पिलर भी खड़ा हुआ है, ये भी ऐसे लोहे की वायरों से ऐसे ना सपोर्ट दे रखी इसको काफ़ी सारी। और एक इसके पीछे ये वाला मॉस्क है, इसके अंदर भी एक पिलर सा लगा हुआ है, 2 है मेरे ख्याल से, एक दिख नहीं रहा है, इसके पीछे छिपा हुआ है। ऐसे आपको ना सुपरमार्केट इधर बहुत सारी मिल जाएंगी जिनके अंदर से आप कुछ भी खरीद सकते हो। सही चीज़ लगी मेरे को ये भी, और ढंग पे है, ऐसा नहीं कि बहुत रेयर प्लेसेस पे है, जिधर भी जाओगे आपको आराम से देखने को मिल जाएगी। और जो स्टेशन है ना ये भी ऑलमोस्ट हर 5 मिनट की दूरी पे है, हर 5 मिनट में आपको एक ये स्टेशन आराम से मिल जाएगा, ट्रैम स्टेशन। और ये सारी जगह पे नहीं चलती है ट्रैम, ये भी मतलब थोड़ी थोड़ी जगह पे ही चलती है। और गाइस यहाँ की जो स्पेशल जो फेमस चीज़ है ना वो है ये बकलावा भाई साहब। ये कल ट्राई करूँगा मैं, क्योंकि आज तो मैंने ट्राई नहीं किया, क्योंकि मेरा मीठे से मन भरा हुआ था, इसलिए मैंने आज ट्राई नहीं किया। मतलब सही है। और गाइस इधर ना जो इनके रेस्टोरेंट होते हैं ना, इनके बाहर ये घंटी लेके खड़े होते हैं, कई बारी घंटी बजाते रहते हैं घंटी। इधर लोगों को ना भुट्टा खाने का भी बड़ा शौक है, मतलब बहुत लोग आपको खाते हुए मिल जाएंगे। और ये पता नहीं क्या लिट्टी चोखा सा भी है साथ में, मतलब ये कुछ और ही है, वैसे लिट्टी चोखा वर्गा लगता है। ये उसको ना भून के देते हैं और कुकड़ी को भी भून के देते हैं। यहाँ के लोग ना भाई साहब इतनी कुकड़ी खाते हैं ना, मतलब वैसे तो शायद बारिश के टाइम पे ही आती है कुकड़ी वगैरह, पर यहाँ पे लोग ना कुछ ज़्यादा ही खा रहे थे। मतलब हर 10 में से 2 या 3 बंदे ना आपको यहाँ पे कुकड़ी ले हुए मिल जाएंगे। मैंने अभी देखा, मैं सरप्राइज़ हो गया कि इतनी कुकड़ी खाते हैं ये लोग। सही है। और रात के टाइम पे गाइस यहाँ पे भी लोग दारू वारू पीने वाले ना आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे, जो रोड के ऊपर बैठे होते हैं। और कूड़ा कचरा भी बहुत रोड के ऊपर फेंका हुआ मिल जाएगा। और ये चीज़ तो मैं अभी जैसे बताया था हर कंट्री में ही होता है, ये तो बस वही है, टूरिस्ट लोग दिखाते नहीं हैं, मैं दिखा देता हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं बुराई कर रहा हूँ। लोग फिर इंडिया को लेके बुरी बातें बोलने लग जाते हैं। और मोस्टली मैंने जो देखा है ना, सारे फेक प्रोफाइल वाले होते हैं जो इंडिया के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, कोई रेयर ही होता है। और ये देखो भाई साहब पुलिस की गाड़ी कैसी सी है, इनकी तगड़ी लगी मेरे को। ये तो सही है, कौन सी पता नहीं फिएट की गाड़ी थी कोई। आपको ना यहाँ पे इतनी सारी बिल्ली देखने को मिल जाएंगी भाई साहब, ऐसे रोड के ऊपर घूमती हुई बैठ के। और ये देख लो इनकी टैक्सी, मैं बता रहा था ना फिएट की चलती हैं, बहुत सारी फिएट की चलती हैं। और काफ़ी सही है इंफ्रा इनका थोड़ा सा। ये वाली जो साइड है ना, ये वाली एशिया वाली साइड है। और आई थिंक जो हम गए थे ना बोट बैठ के उसके अंदर, बोट के अंदर उस साइड, वो यूरोप वाली साइड थी। मैंने अनाउंसमेंट सुनी थी कि यूरोप वाली फेरी ये आखिरी है, ऐसा कुछ था। यूरोप बोलते हैं भी। और ये जो ये है ना इस्तांबुल, ये आधा यूरोप में है आधा एशिया में, यानी ये यूरेशिया में है। ये आधा यूरोप में आधा एशिया में, जैसे रशिया है ना कि वो यूरेशिया में है, आधा वो यूरोप में है, आधा रशिया है, मतलब इधर एशिया में है, तो उसको यूरेशिया बोलते हैं। काफ़ी सही है। अभी तो जैसे थोड़ी सी कम होगी और रौनक सी इधर की, पर यहाँ पे जो असली रौनक होती है ना 7 बजे 6 बजे के बाद, और 9-10 बजे तक रहती है मैक्सिमम। गाड़ियाँ देखो कैसी कैसी सी खड़ी है भाई साहब, मस्त गाड़ी खड़ी है वैसे।
पता नहीं कौन सी टेस्ला का साइन सा लग रहा है इसके ऊपर, पर टेस्ला की तो नहीं लग रही है। और गाइज इस होटल में रुके हुए हम, काफ़ी सिंपल सा है वैसे, पर ये है कि ठीक है, सस्ता भी है तो बढ़िया है। हम आ गए हैं वापस घूमते घूमते अपने होटल, और ये हमारा होटल है और काफ़ी सही है, सिंपल सा, और टूर वूर भी दे देते हैं आपको यहाँ पे। तो गाइज होप आपको ये नाइट वॉक वाला वीडियो पसंद आया होगा। हमने काफ़ी सारी जगह देखी, और वो बाई चांस क्रूज़ राइड भी काफ़ी बढ़िया थी। क्रूज़ तो क्या था, वो फेरी थी और फ्री में कर सकते हो अगर आपके पास है। तो इस व्लॉग में गाइस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।